कैसे भरना है पूरी एक एक पॉइंट आपको बताएं, क्योंकि सीटेट फॉर्म भरने में इस बार गलती नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग गलती करने के बाद में पछताते हैं और इसलिए उनको सीटेट दोबारा तिबारा देना पड़ता है। तो बार बार आप सीटेट परीक्षा दे रहे हैं और कई बार कुछ लोग गलती भी कर गए। आज हम ये बताएंगे सीटेट जुलाई 2023 का फॉर्म में कैसे भरना है, क्या क्या गलतियां नहीं करना है। कुछ लोग के हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के नाम में कभी अंतर होता है, जैसे कहीं कुमार लगा है, कहीं मात्रा कोई त्रुटि हो जाती है, कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है किसी मार्कशीट में, हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, बीटीसी, डीएलएड या बीएड की मार्कशीट में। तो कैसे क्या क्या फिल करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करना है, इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। हम फॉर्म को पूरे एक एक स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे और पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे कैसे पूरे फॉर्म को भरना है, क्योंकि इस बार जो फॉर्म भरना है उसमें कुछ चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको विशेष ख्याल रखनी है। और ये CTET.NIC.in की वेबसाइट है, जिसकी वेबसाइट के माध्यम से हम इसमें लॉगिन हो रहे हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर देखिए सीटेट अप्लाई जुलाई 2023 के लिए हम अप्लाई कर दिए हैं, क्योंकि यह से इस पर क्लिक करेंगे फिर एक नया डैशबोर्ड आपके सामने खुलकर आएगा और हम आपके सामने लाइव फॉर्म को भर रहे हैं, इसलिए इंटरनेट की वजह से देखिए यहाँ पे दो तरह से खुलकर आएगा। तो यहाँ पे जब आप फॉर्म भर लेंगे तो ये आपकी यूज़ करने के लिए सीटेट जुलाई 2023 के लिए। अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है तो आपको स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, ये फॉर्म 3 तरह से भरा जाएगा। जी अगर मैं बात करूँ ये फॉर्म जो है ये कैसे होगा, ये 3 चरणों में भरा जाएगा। वो तीनों चरण की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। 3 चरण में क्या है, पहले फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म फिलअप होगा, फिर उसकी ऑनलाइन फ़ी भरी जाएगी। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इस पर क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। आइए हम लोग आपके सामने इसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलकर आएगा और उस डैशबोर्ड के माध्यम से ही हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले चरण में चलेंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है, फ़ी पेमेंट है, यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 बातें हैं जो आपको जाननी है। पेपर फर्स्ट, एक पेपर के लिए भरेंगे, चाहे पेपर फर्स्ट सेकंड के लिए, तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। और अगर आप SC ST हैं या डिसेबल पर्सन है तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अब दोनों पेपर के लिए भरते हैं तो आपको 1200 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों भर दीजिए, क्योंकि 200 रुपये ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है कि परीक्षा के समय कर कुछ लोग कह रहे सर मैं पेपर फर्स्ट पास हूँ, मैं क्यों दूँ, मैं सेकंड दूंगा। कुछ लोग कह रहे सर मैं सेकंड पास हूँ, मैं फर्स्ट के लूँगा। तो आपके व्यक्तिगत विचार, लेकिन मेरा ये मानना है कि दोनों पेपर भर दीजिए, 200 रुपये ज़्यादा लगेंगे। हो सकता है उस समय आपको अगर परीक्षा देने का मन हो तो छोड़ दीजिएगा पेपर, जो पेपर देने का मन हो वही दीजिएगा, लेकिन बाद में पछताना न हो, काश हमें दोनों भरने चाहिए थे। कुछ लोग रायता फैला रहे हैं कि 1/4 जुड़ता है, ये पूरी कोरी अफवाह है, इस पर मत जाएगा, क्योंकि ये गुमराह करने के लिए है। क्योंकि अभी आपने देखा KVS हुआ, चाहे रीट हुआ, अभी बिहार शिक्षक भर्ती की बात चली, कहीं भी इसके 1/4 अंक जोड़ने की बात नहीं की जा रही। सीटेट आपके लिए काफ़ी अहम महत्वपूर्ण है। सीटेट सरकारी शिक्षक बनने के एक आधार है, इसलिए 1/4 अंक वाला भी जो बात है वो पूरी तरह से बेफजूल की केवल अफवाहों को फैलाया जा रहा है। यहाँ पे फोटोग्राफ जो होगा 10 से 100 KB के बीच होगा, और अगर नहीं है तो रिसाइज ऑनलाइन जाएंगे गूगल के माध्यम से तो अपने फ़ोटो के साइज़ को कम किया जा सकता है। फ़ोटो के साथ सिग्नेचर जो 3 से लेकर 30 KB के बीच होगा। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे टिक करना होगा, फिर क्लिक टू प्रोसीड करना होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर एक नया विंडोज हमारे सामने खुलकर आएगा कि जो फॉर्म फिलअप करना है। एक एक करके हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी बात बता रहे हैं, इसलिए अब इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ये जैसे मैं अपना बात करूँ, जैसे मेरा नाम दुर्गेश है, तो मैं अपना एक डेमो फॉर्म है, आप अपने हिसाब से भरिएगा कि मैं अपने हिसाब से भर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा नाम ये दुर्गेश सर हो गया, ठीक है। फिर फादर का नाम जैसे मान लीजिएगा अशोक हो गया, माता का नाम मान लीजिए गीता हो गया। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर है, लेकिन आपको इसमें एक बात विशेष ध्यान देनी है जो मैं आपको बताऊँ। जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 1/2/2000 मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद अगर मैं जेंडर की बात करूँ तो जेंडर मेल है। अब यहाँ तक को ध्यान समझिएगा, जो ये शुरुआत के 4 पॉइंट है, कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको जो 10th की मार्कशीट है उसी हिसाब से आपको भरना है। जैसे कभी कभी लोग गलती कर रहे थे, 12th में अगर हम गए तो 12th में क्या होता है कि जैसे अशोक पापा का नाम है, जैसे यहाँ पे अशोक जायसवाल हो गया, जायसवाल स्पेलिंग कोई त्रुटि है, गीता में गीता देवी लग गया, कहीं देवी में DEE है, VI है, कहीं DAVI है, ठीक है, तो EE हो जा रहा है। तो कहीं कहीं अगर कोई त्रुटि है तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, आपको वही भरना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी त्रुटि हो आपको वही फिल करना है जो कक्षा 10 की मार्कशीट में। हो सकता है ग्रेजुएशन में कुछ और आपका हो, जैसे आपने BA किया है, BSc किया है, कुछ और हो। अगर हम बात करते हैं BEd है, अगर आप मान लीजिए, या BTC है, वहाँ पे कुछ और है, तो आपको केवल 10th की मार्कशीट में भरना है। जो आपको, ये मैं डेमो फॉर्म भर रहा हूँ, ये सत्य नहीं है, आप अपने हिसाब से, अपनी मार्कशीट के हिसाब से फॉर्म मिलाकर भरिएगा। ये केवल आपको समझाने के लिए मैं भर रहा हूँ, ठीक है। मैं आगे बात करता हूँ इसमें। अब यहाँ आइडेंटिटी की बात करूँ, आप कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जैसे वोटर ID है, पासपोर्ट है। अगर आप जैसे आधार कार्ड की मैं बात करूँ, अगर आधार कार्ड आप लगाना चाहता है, एनी अदर वैलिड
गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ के लिए आप यूज़ कर, जैसे फोटो लगी हो, फोटो एक पहचान, जैसे मैं वोटर आईडी, मैंने वोटर आईडी पे क्लिक कर लिया। आप आधार कार्ड चाहते हो तो आधार कार्ड, उस पर अदर पे क्लिक कर सकते थे। एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इसका अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर होगा ABC, अगर यहाँ पे मैं एक जो कॉमन की मैं बात करूँ, ABC 1 2 3 4 5 मान लीजिए नंबर हो गया। अब उसके बाद अब क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, जैसे यहाँ पे आपको भरना है आपका नेम, जैसे आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं। तो प्रीमिसेस नेम की मैं बात करूँ तो जैसे मकान नंबर है क्या है, तो यहाँ पे अगर मकान नंबर की बात करूँ, जैसे मान लीजिए मेरा 112 है, ठीक है, मकान नंबर 112 हो गया। सब लोकेलिटी ऑप्शनल, इसको भरिए ना भरिए कोई मतलब नहीं। फिर लोकेलिटी की बात करें, जैसे मैं जौनपुर से हूँ तो मैंने क्या भर दिया, जौनपुर, ठीक है। आगे मैं बात करूँ कंट्री की बात करूँ तो भाई ऑफकोर्स आप इंडिया से होंगे, हम भी इंडिया से ही है, बाहर के लोग तो सीटेड देने नहीं आएंगे। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, पूरा भी देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, लेकिन इस वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। जब मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ तो आप जिस जिले से हो सकता है, देखिए फॉर्म को जल्दी इसलिए भर लीजिए, बाद में सेंटर अलॉट नहीं हो पाता, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। स्टेट हो गया, अब स्टेट की बात करो तो स्टेट हमारा क्या, जो भी स्टेट हो, जिस राज्य से आप हो उस राज्य का यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मिजोरम है, राजस्थान है, सिक्किम है, उत्तर प्रदेश है, अपना प्रदेश, हमने उत्तर प्रदेश से हम उत्तर प्रदेश भर दिया। अब जिस प्रदेश से हैं वो आप चूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट की बात करी, तब मैं जौनपुर से हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे जे फॉर सॉरी, तो देखिए थोड़ा सा बैक हो गया था। फिर फॉर्म को देखिए यहाँ से मैंने पूरा फिल कर दिया, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे नाम है, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट नेम में थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे जैसे मैंने मान लिए दुर्गेश भर दिया, किसी के नाम से भी भर सकते हैं, मैं क्योंकि ये डेमो फॉर्म है, मैंने आपको पहले बता दिया, इसका कोई मतलब नहीं औचित्य नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि नाम हो गया अशोक, जो माता पिता, डेट ऑफ बर्थ, ये हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर होगा, मेल, वोटर आईडी, आधार कार्ड, जो भी आपको होगा अपने डॉक्यूमेंट है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका मकान नंबर हो गया, जो ऑप्शनल है, जैसे आप देखिए जो ऑप्शनल है उससे भरे या ना भरे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लोकेलिटी हो गया, कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट, देखिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैंने नहीं क्लिक किया है, अब मुझे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्लिक करना है। डिस्ट्रिक्ट पे मैं गया, जैसे मेरा जनपद जौनपुर है तो मैं जौनपुर, जिस जनपद से आप हैं उस जनपद को है चूज़ कर सकते हैं। जालौन है, ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। पिन कोड हो गया, मेल आईडी आपको डालना जो एक्टिव हो, क्योंकि मेल आईडी पर ही आपके नोटिफिकेशन आते रहते हैं, और कई बार होता है ना आपके फॉर्म खो भी जाते हैं तो ईमेल आईडी पर पड़ी रहती है। फिर आप मोबाइल नंबर डाल, देखिए मोबाइल नंबर 6306344367 है, जो ये मोबाइल नंबर है ये आपके काम आ जाएगा। नोट संबंधित अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप घर बैठे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सभी नोट्स एनसीईआरटी पैटर्न पर है जो आपको मिल जाएंगे, और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से भी इन सभी नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर लैंडलाइन नंबर ऑप्शनल इसको छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर एक एड्रेस दो होता है, एक कॉन्टैक्ट डिटेल होता है और दूसरा होता है परमानेंट डिटेल। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, जैसे जौनपुर का इलाहाबाद जाके तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पे परीक्षा देना चाहता है तो वो अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देगा कॉन्टैक्ट डिटेल में, लेकिन उसका परमानेंट एड्रेस जौनपुर तो जौनपुर में डालेगा। कि जैसे किसी की मालिक कोई जौनपुर का, उसकी पोस्टिंग बिजनौर हो गई है तो पापा उसके बिजनौर रहते हैं तो वो बिजनौर का एड्रेस डालेगा, लेकिन जब परमानेंट एड्रेस डालने की बात होगी तो जौनपुर का नीचे डालेगा। इन कुछ लोग जौनपुर के हैं और जौनपुर में ही रहकर पढ़ रहे हैं तो वो उनका दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा, तो आप उसको सेम कर लेंगे। तो ये बात आप जानते रहे, क्योंकि कई बार लोग यहाँ क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता दोनों में क्या करना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस हमेशा वही रहेगा जो आपका वास्तविक और मूल जगह होती है, और वो मेलिंग एड्रेस हो जाता है जहाँ पे आपको मेल करना है, पत्राचार का हो जाएगा। तो ये लोडिंग ले रहा है क्योंकि ऑनलाइन में लाइव ये फॉर्म भर रहा हूँ, अब भर के आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा समय ले रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप टेलीग्राम पर देख रहे हैं तो टेलीग्राम पर भी जुड़े रहिएगा, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। यहाँ पे देखिए एक पासवर्ड आपको चूज़ करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक हो गया, पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं पासवर्ड बनाकर फिर देखिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड बना दिया। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिए, जैसे एक पहला अक्षर जैसे मैंने पासवर्ड जौनपुर बना दिया तो जैसे जौनपुर हो गया, ठीक है, यहाँ पे जौनपुर हो गया ये, फिर हमने बना दिया हैशटैग बना दिया, फिर इसको बना दिया जैसे 3 4 5। तो इस तरह आप कुछ भी बना सकते हैं, मैंने एज एग्जांपल के लिए बताया। आप इसका पासवर्ड कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी जो आपके मन में है वो बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग करना है सबमिट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आपका बचपन का नाम क्या था, जो भी आपका बचपन का नाम था, जैसे महेश नाम है तो अपने महेश, दिनेश, जो भी आप बने, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये कभी फॉरगेट करते हैं तो समय इसका काम आता है। तो आप यहाँ तक के जो फॉर्म थे उसको मैंने बता दिया। अगर यहाँ पे कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपको चीज़ों को समझ में अगर आ गया हो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह से लेकर नाम, इसको हम करते हैं सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड कह रहा है 8 से 13 होना चाहिए, तो मैं फिर से इसको कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है पासवर्ड थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। अब मैं पासवर्ड भरने के बाद इसको क्या कर रहा हूँ, सबमिट करने जा रहा हूँ। तो इसको ध्यान से देखिएगा, सबमिट होने के बाद फिर मैं अगले नेक्स्ट पेज पे बढ़ूँगा।
अब देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे सबमिट कर दिया। सारा डिटेल भरने के बाद ऐसे ही आपको भी करना। आप मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर डाल के डेस्कटॉप करके, ठीक है। सिक्योरिटी पिन डज नॉट मैच, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन को मुझे क्या करना है, फिर से भरना है। एक बार फिर से मैं इसको फिल करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब क्या करिए, अगर पासवर्ड डालने के बाद सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के लिए इस तरह से आएगा। तो पासवर्ड जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह मैंने पासवर्ड बनाया था, और सिक्योरिटी पिन जो था नीचे था, उसको डालने के बाद अब सबमिट ले लिया। अब कह रहा है प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग। यहाँ पे अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो सबमिट एडिट करना है, नहीं तो सबमिट बटन पर क्लिक करके हमको आगे बढ़ना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पर हम करते हैं क्लोज पे जाते हैं। एक बार आपको मिला लेते हैं, देखिए क्या यहाँ पर सब कुछ सही है आपके सामने। इसको ध्यान से मिलाइएगा। मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूँगा, क्योंकि गलती मत करिएगा। अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये डेमो है, यहाँ पे गलत है। ये सारे डिटेल जो मैं भर रहा हूँ मैं अपनी, ये गलत है। आप अपना अपने हिसाब से भरिएगा। डेट ऑफ बर्थ मेल या फीमेल, क्योंकि कुछ लोग मेल फीमेल में गलती कर जाते हैं। वोटर आईडी है आपका, वोटर आईडी आधार है तो आधार पे क्लिक करना है। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे भरना है। ये गलत मैंने भर दिया अपने लिए। फिर आपका ये मकान नंबर है, यहाँ पे ये ऑप्शनल था, इसके लिए कोई छोड़ दीजिए। लोकलिटी है, कंट्री लोकलिटी मतलब आप जिस जगह से हैं, जैसे आपका जो ग्राम पोस्ट है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका। यहाँ का पिन कोड अपना डालना है, मेल आईडी अपनी डालनी है, आपकी मोबाइल नंबर डालना है। लैंडलाइन नंबर का कोई मतलब नहीं, ऑप्शनल है। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, फिर हम और आगे देखेंगे। तो यहाँ पर दोनों एड्रेस सेम है, इसलिए हमने सेम कर दिया था। और यहाँ पे कह रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन जो था, नो सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ के पासवर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे हमें देखना है, इसमें आपको टिक करना है क्या क्या चीज़ आपने सही भरना है। नाम आपने मिला लिया, सही है, ठीक। पिता का नाम भी सही है, माता का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ ये हाई स्कूल के आधार पर होना चाहिए, कक्षा 10 की मार्कशीट के हिसाब से। जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आप सब अगर आपने मिला लिया, एग्री हैं, तो सबमिट करना है सेंड ओटीपी के लिए। जैसे सबमिट करेंगे अब यहाँ पे ओटीपी जाएगा। तो जो नंबर आपने डाला था, जो ईमेल आईडी आपने यूज की थी, वो आपका लीगल होना चाहिए कि उसका प्रयोग अब आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे पुश करके ओटीपी डाल रहा हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे ओटीपी अपनी डाल दी। ओटीपी डालने में देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपने डाला, जैसे मैंने डाला था 6306344367, ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है, इस नंबर को मैंने यूज किया था। इस नंबर पर ओटीपी आ गई। यहाँ पे कह रहा है अगर मोबाइल नंबर का सेम नहीं है तो यहाँ पे आप रीसेट भी कर सकते हैं आगे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं सबमिट करता हूँ। ये फॉर्म मेरा सबमिट हो रहा है। अब फिर नेक्स्ट पेज की तरफ मैं बढ़ूँगा। मैं पूरा फॉर्म भर के समझा रहा हूँ, कहीं कोई गलती नहीं करना। अब आपको सामने यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर था वो आपको यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है। अब आपने ध्यान से देखा, यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपका जनरेट हो गया। जब एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, अब आपको प्रक्रिया क्या है ध्यान समझना है। अब यहाँ पर पहला जो चरण था वो फॉर्म का आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब कर रहा है एप्लीकेशन, फिर अंत में फ़ी पेमेंट करना है। अब एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे मिल गया, और यह आपको कहाँ पे है, ये सीटेड जुलाई 2023 का। ध्यान से देखिएगा, है कि छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ। अब इसमें वेरीफाई क्या हुआ है, मोबाइल नंबर बस वेरीफाई हो गया, लेकिन ईमेल आईडी भी वेरीफाई नहीं हुआ है, ये पेंडिंग है। अगली बार जो होगा वो ईमेल आईडी पर जाएगा। यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ आपका नाम, जिस नाम से आपने फॉर्म भरा है। लॉगआउट करना है, यहाँ पे लॉगआउट कर सकते हैं। पासवर्ड बदलना है तो आप यहाँ से पासवर्ड बदल सकते हैं। वैसे मैं चलूँगा कंप्लीट फॉर्म की तरफ, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलूँगा। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत कोई प्रश्न हो तो इसी तरह आपको फॉर्म भरना है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये अगले पेज की तरफ मुझे आगे लेकर चलेगा। अब आपके सामने आ गया कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट है, पर्सनल डिटेल इनकम्प्लीट है, अप्लाई फॉर किसके लिए है, अब एक एक करके मैं बढ़ रहा हूँ। अब हमको जो भरना है, देखिए यहाँ पर अभी पहला ये कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा, बाकी क्या होगा रेड रेड है। अब हम पर्सनल डिटेल भरेंगे, फिर हम फॉर्म पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के लिए भर रहे हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल भरेंगे, फोटोग्राफ सिग्नेचर, एग्जामिनेशन सिटी डिटेल, फाइनल सबमिट। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ें जो है वो आपको ओरली बता दूंगा, इसको आपको खुद करना है। बाकी चीज़ें मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा आप लोग, बार बार आपसे कहना चाहूँगा। अब मैं यहाँ पे बढ़ रहा पर्सनल डिटेल की तरफ। अब जो पर्सनल डिटेल की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने चीज़ें खुल गई हैं। अब यहाँ पे नेशनलिटी है, फिर से आपको आ गया इंडियन है, ठीक। कैटेगरी की बात करेंगे, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी आपके पास हो। मैं जनरल मैंने फिल कर दिया। अब पर्सनल अगर डिसेबिलिटी है कोई, पीएस है, नहीं है तो नो कर दीजिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, नॉट एम्प्लॉई हैं, टीचर हैं, जो भी हैं आप यहाँ फिल कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग टीचर हैं ऑलरेडी, प्राइमरी का जूनियर का टेट पास करना चाहते हैं सीटेट, तो जूनियर के लिए भर रहे तो आप वहाँ पे भर देंगे। एम्प्लॉयड टीचर, तो अगर नॉट एम्प्लॉई, जैसे मैं एम्प्लॉई जैसे टीचर हूँ, एम्प्लॉई अदर देन टीचर हूँ, अगर टीचर हूँ मैं टीचर भर दिया। आप क्या भरेंगे, जैसे अगर आप टीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप करेंगे नॉट एम्प्लॉई, ठीक है। अब यहाँ से फिर से सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, अब इसे हम लोग को क्या करना है, भरना है। अब हम इसको करते हैं सेव और नेक्स्ट।
इसी तरह प्रक्रिया मोबाइल से भी भर सकते हैं, आप अपने डेस्कटॉप से भर सकते हैं साइबर, लेकिन साइबर वाले उसके पास बैठने के बाद हर छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलानी होगी। अब अप्लाई फॉर क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे बताऊंगा पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड बोथ, तो मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा पेपर बोथ के लिए भरिएगा। वैसे आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। लैंग्वेज की बात करें, बहुत ही ध्यान से देखिए, भाषा चयन में बहुत दिक्कत होती है। जो भाषा फर्स्ट आप चयन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, भाषा फर्स्ट जो होगा इसके भी दो सेक्शन, सभी के क्या होंगे, 2 होंगे। जैसे अगर ये हम बात करें, अगर भाषा आपने सेकंड भरा है तो ये आपके जो आएंगे, ये आएंगे 60 से 90, फिर आएंगे 91 से 120। अगर मैं भाषा सेकंड की बात करूँगा, ध्यान से देखिएगा, ये आएगा 91 से 120, फिर आएगा 121 से 150। तो किसी में से, दोनों में से अगर मैं भाषा करूँ, भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड, इस तरह से आएंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट भाषा, ये हो गया भाषा सेकंड। अगर आपने फर्स्ट में हिंदी चूज किया, ध्यान दीजिएगा, तो हिंदी 2 बार होगी। इंग्लिश अगर आपने से संस्कृत जैसे आपने चूज की दूसरी भाषा, तो संस्कृत भी 2 बार होगा। तो आपने अगर जिस भाषा को फर्स्ट भरा है, जिस भाषा को आपने फर्स्ट भरा है, उसका जो पेपर सॉल्व करेंगे वो आप सॉल्व करेंगे 61 से 90, यहाँ पे 61 हो जाएगा, 61 से 90। जिसे भाषा सेकंड के रूप में आपने रखा है, तो उसका जो सेकंड, देखिए यहाँ पे भाषा फर्स्ट लिखा रहेगा, हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, किसी टर्म में कर दे। अगर जिसे भाषा सेकंड में जिसे रखा गया है, जिससे भाषा फर्स्ट हो गया, अब भाषा सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जो भाषा सेकंड जैसे आपने रखा है क्या, 121 150, मेरी बात समझिएगा। अगर यहाँ पे सेकंड लिखा रहता वही भाषा, यहाँ पे वही भाषा फर्स्ट, यही भाषा यहाँ पे फर्स्ट, यही भाषा यहाँ पे सेकंड, जिसको जिसमें आपने चूज किया है। अगर आपने सेकंड इसको चूज किया है तो अब ये 90 हो गया, 61 से 90। अब यहाँ पे होगा जैसे 91 से 120। एक एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ, अगर भाषा फर्स्ट में ये दिया है और अगर हम इसकी भाषा सेकंड की बात करें, तो ये अगर आपको दिया 121 से 150, तो ये करना है। ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैंने विथ एग्जाम्पल आपको बता दिए, ये मैं दोबारा बता दूंगा जब आप पेपर कंप्लीट कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं सर क्या भाषा फर्स्ट सेकंड चेंज करके भर सकते हैं? इससे पेपर में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे इसमें से 9 पैसेज 6 नंबर का, 9 नंबर की, जैसे ये ऐसे समझिए, ये गद्यांश, 6 नंबर पद्यांश, 15 नंबर की पेडागोजी। अगर भाषा सेकंड में भरेंगे सेम प्रक्रिया ऐसे ही आएगी। इंग्लिश में भरेंगे तो पेडागोजी 15 नंबर की होगी पेडागोगी, और प्रो जो पोट्री मिला के 15 होगा। तो इस तरह से आपको चूज करना, इसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि भाषा भरने में कुछ लोग गलती कर जाते हैं। तो भाषा फर्स्ट, जैसे मैंने हिंदी भर लिया, तो जो भाषा फर्स्ट भरेंगे वो सेकंड नहीं भर सकते, याद रखिएगा। अब सेकंड में मैं हिंदी नहीं भर सकता, अब सेकंड में जैसे मान लीजिए संस्कृत है, तो जैसे यहाँ पे बंगाली है, संस्कृत भर दिया। इसमें से कोई भी भाषा भर सकते हैं, लेकिन अब हिंदी को नहीं भर सकते। जो आपने भाषा फर्स्ट में चूज किया है वो सेकंड में आप नहीं भर सकते। तो यहाँ पर हमने संस्कृत चूज कर लिया। अब 2 भाषा हो गए, फर्स्ट और सेकंड, दोनों सेम भाषा नहीं हो सकती। अब है क्वालिफिकेशन क्या है, 1 से 5 के लिए। तो यहाँ पर देखिए कई बार आ रहा है, सीनियर सेकेंडरी एलिमेंट विद रिलेटेड 50% मार्क परचेजिंग अपेयरिंग, तो फाइनल 2 ईयर डिप्लोमा। देखिए जब यहाँ पे एलिमेंट्री कोर्स की बात आ जाती है तो ये DLED BTC की बात करता है, ध्यान दीजिएगा, सीनियर सेकेंडरी। और यहाँ पे देखिए कुछ है यहाँ पे दिया लास्ट में, ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क एज ए परचेजिंग, BEड वालों के लिए 5th नंबर है, ठीक है। और जो BTC या DLED है उनके लिए यहाँ पे पहला नंबर है। ये पूरा ध्यान से देख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत, BLED वाले जो है उसका 3रा नंबर है, ठीक। यहाँ पे देखिए 4थे नंबर की बात करें, सीनियर सेकेंडरी इट इक्विवेलेंट विथ एट द 50% मार्क अपीयर इन द फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन। यहाँ पे देखिए डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो BTC या DLED है वो फर्स्ट को चूज करेंगे। मैं यहाँ पे ध्यान से मैं आपको बता दूँ, जो BTC है, ध्यान दीजिएगा, BTC और जो DLED वाले हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले को चूज करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट। लेकिन जो BEड के अभ्यर्थी 5 नंबर को चूज करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। जो MEd वाले जो है, देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मैक्सिमम 55, BEड MEd जो है वो 6 नंबर को चूज करेंगे। यहाँ पे दोनों चीज़ें एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक, एकदम स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें लिखी गई हैं। 5 नंबर पे BEड और 6 नंबर पर BEड MEd। अब यहाँ पे मैं जैसे BTC हूँ, मैंने 1 नंबर चूज कर लिया। अब सेकंड की बात करता हूँ, सेम चीज़ सेकंड में भी आ गई। मैं BTC हूँ तो फिर मैं देखिए यहाँ 8 तक भी है, ध्यान दीजिएगा 8 भी है। 8 में क्या कह रहा है, देखिए ये सेकंड पेपर के लिए है, सेकंड पेपर को ध्यान से आगे पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए 50% मार्क ग्रेजुएशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट परचेजिंग अपीयरिंग BEड फाइनल ईयर बैचलर। जैसे आपका कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं किसी भी सेमेस्टर में हो, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं। अगर BTC है तो 1, BEड है तो 2 भरना है आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। और बाकी चीज़ें यहाँ पर है, अगर कहीं गलती हो जाती है इसमें घबराना नहीं। कुछ लोग कहते हैं सर मेरा गलत हो गया, मैं पिछली बार भरा था यहाँ पे ये हो गया, कुछ नहीं। देखिए एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड टू परचेजिंग BEड प्रोग्राम, यहाँ पे सिटी जिबल है, टेट सीटेड मोर एवर, जो भी आप यहाँ पर हैं, तो 11
तो आपको यहाँ पास करना है, ऑल्सो क्वालिफाइड है, टेट सीटेड अपेयर है। तो यहाँ पर आपको जो एम.एड है तो आपको 8 नंबर भरना है, बी.एड और एम.एड है तो हम बीटीसी हैं, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 नंबर को चूज करेंगे। बी.एड है तो 2 नंबर, एम.एड है तो 8 नंबर, लास्ट वाला जो है। अब क्या है सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट पेपर सेकंड के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा जो पेपर सेकंड की बात ये कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप मैथ साइंस कौन भरेगा, गणित विज्ञान, जो बीएससी हो, एग्रीकल्चर से हो या नॉर्मल बीएससी हो या बीटेक हो, जो बंदा कॉमर्स से हो या सोशल स्टडी से हो, मतलब जैसे बीए हो या बीबीए हो तो सोशल में जाएगा। ऐसा नहीं कि ये वाला इसमें भर ले, ये वाला इसमें भर दे, भर तो देंगे, बाद में आपको दिक्कत होगी। कुछ लोग कह रहे सर मैं बीएससी हूँ, मुझे मैथ नहीं आती, क्या मैं एसएसटी भर सकता हूँ? जी नहीं, भर के परीक्षा दे सकते हैं, बाद में कभी आपके लिए नियुक्ति के बाद दिक्कत हो सकती है जब आप सरकारी शिक्षक बन जाएंगे तब। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एसएसटी भरता हूँ, एसएसटी सोशल साइंस में भरता हूँ क्योंकि मैं बीए हूँ, बीए बीबीए कॉमर्स। अब सोशल पे जाएंगे तो मैंने यहाँ पे भर दिया सोशल साइंस, ठीक है। अब यहाँ पे भरा है डिप्लोमा एजुकेशन, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है, फिर डिग्री इन एजुकेशन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, क्वालिफाई एग्जामिनेशन डिप्लोमा इन एजुकेशन है। डिप्लोमा का मतलब क्या है, अगर आप बीटीसी हैं, डीएलएड है। और डिग्री इन एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप बीएड के लिए हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर से आपको ये डालना है, कैप्चा कोड इसे कहा जाता है। देख रहे स्टेप बाय स्टेप में पूरा आपको एकदम स्पष्ट रूप से फॉर्म भर के बता रहा हूँ, ताकि जैसे नेट भी स्लो चल रहा है तो वो भी मैं बताता चल रहा हूँ एक एक करके। हो सकता है बीच में कहीं रुक जाएगा तो फिर मैं उसके आगे वो कहानी बता दूंगा कि भैया ये ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। थोड़ा सा नेट स्लो है, इसी वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है आपको। हाँ, नेट स्लो का खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। हाँ, नोट्स आप घर बैठे लर्निंग विद दुर्गेश के प्राप्त कर सकते हैं। सीटेट के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्राइमरी के, जूनियर में मैथ साइंस के, एसएसटी के। तो सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा है और फॉर्म जितना जल्दी भर लेंगे उतना एग्जाम सेंटर आपको नज़दीक मिल जाएगा, नहीं बाद में सेंटर फुल हो जाएगा तो आपको दूर जाना पड़ेगा। इसलिए फॉर्म भरने की पूरी विधि देख लीजिएगा, यथाशीघ्र फॉर्म को पूरा भर दीजिएगा। अब वीडियो को दबा के शेयर करिए यार, क्लास में डेली बने रहिए। क्लास में जैसे डेली जो क्लास चली सीटेट की, इसके अलावा यूट्यूब चैनल है सुपर टेट विद दुर्गेश सर है, स्टडी विद दुर्गेश सर है, उन चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा सकते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, क्या कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं आ रही ना। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म खुल गया थोड़ा सा। अब ये आएगा अगला पेज आपके सामने। अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या भर लिया। अब हम लोगों ने कॉन्टैक्ट डिटेल भर लिया, पर्सनल डिटेल भर लिया, अप्लाई फॉर किसके लिए भरा है। अब क्वालिफिकेशन डिटेल स्टेटस में है, देखिए जैसे डिप्लोमा इन एजुकेशन, जैसे आप जो बीटीसी या बीएड, मैं बीटीसी कर रहा था, डीएलएड कर रहा था तो मैं डीएलएड की बात कर रहा हूँ। अगर आप पास हैं तो यहाँ पे आपको लिखना होगा पास्ट, ठीक। किस ईयर में पास है, जैसे मैं बीटीसी 15 बैच का हूँ तो ये 16 से 18 था, 18 में पास हो गया, ठीक। जो आपकी मार्कशीट पे लिखा होता है वही ईयर आप लिखिएगा जो आपकी मार्कशीट पे अंतिम सेमेस्टर होगा। अगर अपेयरिंग है तो कुछ लोग अपेयरिंग में अपेयरिंग डाल देंगे, और अपेयरिंग डालने के बाद देखिए अब ये आपके सामने विकल्प खुल जाएगा, किस ईयर में अपेयरिंग है वो आप डाल देंगे, या किस ईयर में आपका कोर्स पूरा होना है। तो जैसे मैं पास्ट था तो मैंने क्या कर दिया, पास्ट। कोर्स स्ट्रीम नेम, कोर्स का नाम क्या है, तो यहाँ पर एजुकेशन एलिमेंट्री है, और वैसे बीएड हो तो बीएड कहा जाता। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है, जैसे अगर मैं डाइट से था या बीटीसी था तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब बोर्ड का नाम भरेंगे। देखिए बोर्ड का नाम ओपन हो रहा है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, जैसे जो भी आपका नाम होगा वो भर सकते हैं। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन ट्रेनिंग, तो यहाँ पर मेरा डाइट था। तो 1 मिनट फिल करने में थोड़ी सी, तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा फिल कर दिया, पूरी एक एक करके मैंने बताया। थोड़ा सा वीडियो पुश हो गया था तो मैंने क्या किया, अदर पे गए मैं, क्योंकि देखिए मैं पुश करके प्ले करना भूल गया था। अदर पे मैं ऑप्शन चूज़ किया, वहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, फिर अदर छोड़ने के बाद जैसे पीएनपी प्रयागराज मेरा नहीं था तो मैंने वहाँ पे डाल दिया, जैसे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पासिंग ईयर फिर से आ गया है, तो मैं यहाँ से फिर से डिप्लोमा, यहाँ पे इस चीज़ को, ये जो डैशबोर्ड है फिर से ओपन हो गया। मैं इस डैशबोर्ड को फिर से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं फिर से की करके इस डैशबोर्ड के बारे में क्लियर बता रहा हूँ। अभी ये पूरा खुलकर आएगा, अभी तो ये थोड़ा सा हाफ खुला है। देखिए यहाँ पे फिर से फॉर्म इस सामने खुला है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे पास हैं, किस ईयर में पास हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पास 2018 में था, 15 बैच बीटीसी था। अब कोर्स स्ट्रीम का नाम क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन बीटीसी था तो एलिमेंट्री कोर्स का आ गया। बोर्ड का नाम अगर मैं डालूँ, यहाँ पे किस बोर्ड से था, किस यूनिवर्सिटी से था, तो मैं यहाँ पे अदर डालूँगा। नाम सर्च करने पर मेरा नहीं आ रहा है तो आप अदर पर जा सकते हैं, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अगर हम बात करते हैं, अभी नहीं आ रहा है हमारे सामने, आपके सामने। अब जैसे यहाँ पे ओपन हो गया, अब यहाँ पे सर्च कर लीजिए, अपने इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आ रहा है, मैंने अदर सर्च कर लिया,
ठीक है। अब अदर्स सर्च कर लिया, अब अपने आप आपके सामने अदर्स का ऑप्शन खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पर है आपके सामने अदर्स, मैंने क्लिक कर लिया अदर्स, ठीक। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज है, CGPA परसेंटेज है, टोटल मार्क कितने का, तो BTC जो है 3200 नंबर का होता है। मान लीजिए आपको हमको नंबर कितने मिलते हैं, मान लेते हैं हमको यहाँ 3000 नंबर मिले। अब ये परसेंट मार्क में ये अपने आप ले लिए 93.75 होगा। एज एग्जाम्पल आप अपना भरिएगा कितने में से आपको कितने मिले। प्रैक्टिकल के नंबर भी जोड़े जाते हैं कि प्रैक्टिकल में कितने मिले। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है, उसको भर दिया हमने, जैसे हम सिक्योरिटी पिन डालेंगे हम उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 5 है, J है, 1 है, 2, Y 3, इसे नेक्स्ट करेंगे, यस। तो इस तरह से हमने ये फॉर्म पूरा भर लिया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद फोटोग्राफ अपलोड करनी है, एग्जामिनेशन सिटी डिटेल डालना है, जो आप अपना सेंटर चूज करना चाहते हैं, क्योंकि सेंटर फुल होने के बाद तो सेंटर ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए फॉर्म को जितना जल्दी भर सकेंगे उतना आपके लिए बेहतर और बढ़िया होगा, ठीक है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना आपको। यहाँ पे फिर से फॉर्म को लेकर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नहीं लिखा था, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ PNP प्रयागराज। प्रयागराज, तो हो गया प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ही एरर हो गया था, इस वजह से ये नहीं लिया। फिर से हम इसका कैंचा कोड डालते हैं, यहाँ पे कैंचा कोड डाल दिया, सेव नेक्स्ट पर जाते हैं। तो पूरा फॉर्म फिल करके अगली चलेगा फोटोग्राफ की। तो ये मैं इसके स्टेप के बाद मैं आपको ओवरली बता दूंगा क्या क्या आपको करना है, क्योंकि इसके बाद आपको घबराना नहीं है। अपलोड फोटो सिग्नेचर आपको करना है, एग्जामिनेशन सिटी आपको भरना है, फिर फाइनल सबमिशन की तरफ आपको आगे बढ़ना है। इस तरह से आपके सामने ये विंडोज खुल जाएगा। अब आपके सामने ये विंडोज ओपन हो जाएगा। हमने क्या क्या आप देखिए फिल कर दिया, आपने कॉन्टैक्ट डिटेल भर दिया, पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल पूरा आपने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो 10 KB से 200 KB तक होगा, सिग्नेचर 4 से लेकर 30 KB। अगर एक कम या ज़्यादा है तो आप इसे रिसाइट पे जाके गूगल पे कर सकते हैं आप। उसके बाद एग्जाम सिटी, यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे चूज फाइल पे जाके। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी और अपनी सिग्नेचर, एक कॉमन सिग्नेचर, एक नोट्स की छोटी सी प्रिंट थी उसको मैंने डाल दिया, क्योंकि मैं फॉर्म अप्लाई तो कर नहीं रहा था, मैं डेमो दिखा रहा हूँ। तो आप इस तरह फोटो अपलोड कर देंगे अपनी, और यहाँ पे अपनी सिग्नेचर। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद सबमिट बटन की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन डिटेल आएगा, फिर फाइनल सबमिट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा, यहाँ तक आप प्रक्रिया पूरी कर लिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे अपलोड को क्लिक किया। अपलोड जैसे मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा आपके सामने आ जाए क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जो आपने डाउनलोड किया वो देख सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे फोटो आ गया उसे अपलोड कर पे क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पे इस तरह का बटन आ जाएगा, ठीक। अब ये हो गया अपलोड, अब साइन फोटो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले प्रोसेस की तरफ। ठीक, यहाँ तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। अब ये विंडोज आपके सामने खुलकर आएगा, ये आखिरी है। यहाँ पर आपको भरना स्टेट, किस स्टेट से हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश हो तो उत्तर प्रदेश, आप जिस जहाँ से हैं आप वहाँ का भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ये उत्तर प्रदेश मैंने भर दिया। अब एग्जामिनेशन सिटी चूज करना है, सबसे पहले जो आपके सबसे नज़दीक होगा। अगर मेरा जिला जौनपुर ही है तो मैं जौनपुर ही चूज कर लूँगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इलाहाबाद है, प्रयागराज, बरेली, जो पहले आप चूज़ करना है कर लीजिए। कानपुर है, लखनऊ है, मथुरा है, मेरठ है, उन्नाव, वाराणसी, तो मैंने वाराणसी को चूज़ कर लिया, ठीक। अभी यहाँ पे खाली है वाराणसी। अब यहाँ पर आपके सामने आ गया कि देखिए वाराणसी में 270 सीटी है, टोटल कैपेसिटी है 35,236, टोटल ऑक्यूपेड है 13,770, टोटल वैकेंट है 21,500। सोचिए कितना जल्दी इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं, सोचिए कितना तेज़ी से काम हो रहा है। और हम लोग अभी बैठे हैं, जल्दी से फॉर्म भर लीजिए वरना ये जिला बुक हो जाएगा पूरा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं। ये हो गया आपका 77J, ठीक है। अब हम इसे करते हैं फाइनल सबमिट की तरफ। जब फाइनल सबमिट की तरफ चलेंगे तो आप जल्दी से अपने फॉर्म भर लीजिए वरना आपको फिर दिक्कत होने वाली है। मैं बार बार आपसे समझाना चाहूँगा कि फॉर्म जल्दी से भर लीजिए वरना आपको सीटी नहीं मिलने वाली है। जिस सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सीटेट उज्जवल भविष्य के साथ आप पास करें और जल्दी सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बने। भगवान करे जल्दी से शिक्षक भर्तियाँ भी आपके दरवाजे पे है, आपको जल्दी से शिक्षक बनने का, शिक्षिका बनने का मौका मिले। इस वीडियो को आप लोग फटाफट शेयर करिएगा। अब देखिए हम यहाँ पर इसको पूरा ध्यान से एक बार मिला लेते हैं, उसके बाद हम फाइनल सबमिट पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक बार मिलाना क्या है, जैसे हमने ये नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, क्योंकि कई बार ये भी गलती हो जाती है साइबर पे आप खुद से भर रहे हैं। पिता का नाम, माता का नाम, कैटेगरी PH है या नहीं, उसके बाद नेशनलिटी, एम्प्लॉई है कि नहीं, है जैसे मैंने ऊपर शुरुआत में ही आपको बता दिया था। उसके बाद आप बोथ पेपर के लिए भर सकते हैं, पेपर फर्स्ट या सेकंड के लिए भी केवल भर सकते हैं, आपकी मर्जी है।
फर्स्ट भाषा मैंने हिंदी भरी, आप कुछ भी भर सकते हैं। संस्कृत मैंने भरी है, आप ऊपर नीचे भी भर सकते हैं, जो भी चाहे इंग्लिश भी भर सकते हैं। लेकिन जो भाषा फर्स्ट होगी वो सेकंड नहीं होगी, सेकंड जो होगी पर मतलब दोनों सेम भाषा आप नहीं भर सकते। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये बीटीसी था इसलिए मैंने बता दिया। सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस था वो भी आपको समझ में आ गया। एग्जामिनेशन क्या है, डिप्लोमा इन एजुकेशन है। अगर आप बीएड हैं तो आप बीएड के लिए चूज़ कर सकते थे। यहाँ पे वाराणसी सिटी में देखिए अभी केवल जो बाकी 21,550 सीट है, जल्दी से आप वाराणसी जिनको लॉक करना है कर लें। ऐसे अपने ज़िले में लॉक करेंगे। पास्ट 2018 में 15 बैच से हम थे, वैसे आप जिस बैच से हैं अपीयर जो है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। पास या अपीयरिंग ईयर जो ईयर आपका चल रहा होगा, अपीयरिंग अगर है तो जैसे अगर आप क्वालिफाई पास नहीं हो पाए बीटीसी या डीएलएड, एलिमेंट्री कोर्स है क्योंकि बीटीसी या डीएलएड था। उसके बाद अदर पीएनपी प्रयागराज मैंने भर दिया। परसेंटेज था 3,000 में, मान लीजिए 3200 में 3,000 था, 93.75 परसेंटेज बना। इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड था, ये एड्रेस हमारा हो गया, मेल आईडी हो गई, डिस्प्ले नेम देखिए, सिग्नेचर की जगह मैंने क्या कर दिया, ये भर दिया था क्योंकि मुझे फॉर्म भरना नहीं, मैं यहाँ पर अभी मैं बाहर आ जाऊँगा, इसको पूरा सबमिट मैं नहीं करूँगा। ये फोटोग्राफी हो गई है, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर आपने पूरा देख लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि नेम आपका सही है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी दोबारा आपको चेंज करने का मौका, कुछ चीज़ें नहीं मिलती अगर सब करेक्शन भी आता है तब भी। अब यहाँ पे पीएच है कि नहीं है, एग्जाम सिटी और अप्लाई फॉर किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं। अगर इतना आपने पढ़ लिया, सब कुछ सही है, तो भैया आप आइए यहाँ पर क्लिक करिए एग्री पर, ठीक है। अब करना है आपको एग्री। अच्छा, यहाँ पे पहले हमको ये क्लिक करना है, हमने सब कुछ मैच कर लिया ना, हाँ, इसको ध्यान से मिलाना है, कहीं कहीं गलती हो तो यहाँ पे जाके सुधार कर सकते हैं फाइनल सबमिट से पहले। अब यहाँ पे हम फाइनल एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। यस, अभी फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद अगला चरण होगा फीस पेमेंट का। तो आप लोगों को अगर यहाँ तक का चरण समझ में आ गया, अब फी पेमेंट की बात है, तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन को ईमेल एडिट कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी टू वेरीफाई क्लिक है, तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन को फॉर्म कर कहीं कोई गलती होगा तो एडिट कर सकते हैं। और हमने दोनों पेपर के लिए भरा, इसलिए यहाँ पे 1200 रुपये मुझे पे करना होगा। मेरा एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, फॉर्म भी कंप्लीट हो गया, पेमेंट नहीं कंप्लीट हो। इसके बाद हम ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, क्योंकि देखिए ईमेल आईडी अभी मेरा वेरीफाई नहीं हुआ था। अब जो है एप्लीकेशन पूरा चला जाएगा हमारी ईमेल आईडी पर, और फिर वेरीफिकेशन के बाद हम अगले चरण बढ़ेंगे फी पेमेंट के। उसके बाद हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, फी पेमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे दुर्गेश सर, बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, जहाँ पे सभी क्लास की नोट्स और आपको वीडियो मिलती रहेगी। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और सीटेट के जो सभी नोट्स हैं वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के सभी नोट्स कक्षा 6 से लेकर 12 तक के नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है, वहाँ पे जाकर आप पढ़ सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और घर बैठे नोट्स अगर आप सीटेट की प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, पूरी एनसीईआरटी हस्तलिखित नोट्स है जो आपको सीटेट में 100% सफलता दिलाएगी। इसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे सीटेट को कैसे पास किया जाए, क्या तकनीक ऐसी है जिससे सीटेट के सारे सवाल आ जाएं, क्योंकि फॉर्म परीक्षा ऑनलाइन मोड में होनी। अपनी तैयारी को जारी रखें, नोट्स घर बैठे मंगा सकते हैं, ऑनलाइन क्लास भी जुड़ सकते हैं। मेरी क्लासेज आपको निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय मिलती रहती हैं। पूरी प्रक्रिया मैंने बता दी, आगे की प्रक्रिया आप खुद से करके लीजिएगा। कोई भी दिक्कत, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आपको फॉर्म भरने में स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा फॉर्म भर के बताया, बस ईमेल आईडी को वेरीफाई नहीं किया है, और आप कहेंगे तो ईमेल आईडी को भी मैं यहाँ पे वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। अगर एक ही चरण बचा है, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ ईमेल आईडी को भी, ताकि यहाँ पे जो पूरा फॉर्म है ना वो पूरा आपके सामने फिल हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा सिक्योरिटी पिन, वैसे ही क्या हो जाएगा, ईमेल आईडी पूरा वेरीफाई हो जाएगा। कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक, सभी मित्रों तक शेयर साझा जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश का फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। मेल आईडी पर भी इसका पासवर्ड वगैरह है वो भी आ जाता है, उससे भी आप यहाँ पे डाल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो कंप्लीट सबमिशन के लिए आप इंटर सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए। यहाँ पे जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो उसे यहाँ पे भरना होगा, इंटर सिक्योरिटी पिन। तो सिक्योरिटी पिन आपका यही है 2839C5, ठीक है। तो ईमेल आईडी पे जाकर क्लिक कर देंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। जैसे वहाँ पे वेरीफाई होगी वैसे आप इसको करिएगा क्लिक, और आपकी ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी पे आता है एक मैसेज, उससे आपको करना होता है क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर हो जाएगा एक OTP के। अब आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, उसी OTP को यहाँ पर आपको भरना है, ठीक। जैसे आप डालेंगे आपके सामने एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर भर दीजिए। जैसे यहाँ पे मेरा OTP आ चुका है 762123।
अभी हो गया मैंने कर, अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ देखिए योर ईमेल आईडी सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम को चलते हैं होम की तरफ, ठीक। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम होम की तरफ। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्म सब था पूरा वो क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पे देख लिया सब कुछ मेरा क्लियर हो गया। अब केवल यहाँ पे पेमेंट पर क्लिक करके हम पेमेंट दे सकते हैं, फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं। अब बताइए आपने क्या किया। अगर वीडियो को शेयर किया तो आपका थैंक यू। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश की फ्री नोट्स अगर आपको चाहिए, आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर आज ही दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़कर टेलीग्राम पर सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्लास की पीडीएफ नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस वीडियो को सभी मित्रों तक साझा करिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत। सीटेट की इस परीक्षा के लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। बाय बाय।